शेखावत के खिलाफ कौन लड़ेगा चुनाव? कांग्रेस ने तैयार कर लिया है तगड़ा प्लान। जोधपुर में कांग्रेस किसे कर रही है तैयार? अशोक गहलोत के पास उस धुरंधर का नाम। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। राजस्थान की कुछ सीटें अभी हॉट सीटें बनी हुई हैं और लगातार सुर्खियों में भी छाई हुई हैं। इन्हीं सीटों में से एक है जोधपुर की लोकसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर घमासान मचा हुआ है। क्यों, वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाया गया तो पूरे राजस्थान में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी के ही कार्यकर्ता शेखावत का जमकर विरोध कर रहे हैं और उनके नाम को वापस लेने की भी लगातार मांग कर रहे हैं। अब इसी बीच कांग्रेस ने भी शेखावत को घेरने के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। शेखावत के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं मानवेंद्र सिंह जसोल को मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। राजस्थान में उनके नाम को लेकर सियासी चर्चाएं काफी तेज हैं। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए जोधपुर की कमान खुद संभाले हुए हैं। सियासत में चर्चा है कि शेखावत के लिए गहलोत खुद चक्रव्यूह रच रहे हैं। दरअसल पिछली बार के चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, उन्हें करारी मात दी थी और लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। ऐसे में चर्चा है कि अपनी बेटे की हार का बदला लेने के लिए गहलोत ने जोधपुर की कमान अपने हाथों में ले ली। गहलोत ने मानवेंद्र जसोल को चुना है। इसी योजना के तहत अशोक गहलोत ने मानवेंद्र सिंह से जोधपुर में फार्म हाउस पर मुलाकात की। फार्म हाउस पर मानवेंद्र सिंह को उनकी पत्नी के निधन पर सांत्वना भी दी। कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट में मानवेंद्र सिंह को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मानवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। जब अशोक गहलोत उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इसके साथ ही उन्होंने मानवेंद्र सिंह से ये दरख्वास्त भी की है कि वो चुनाव लड़े। फोटोज आप देखिए, जब दोनों के बीच मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच बातचीत हुई थी, अशोक गहलोत ने उनका हालचाल भी जाना और उनके साथ कुछ साथी भी वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें, दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर सीट से टिकट देने के बाद शेखावत और बीजेपी दोनों का खूब विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस विरोध के पीछे वसुंधरा समर्थकों का हाथ है। सियासी चर्चा है कि सीएम के चयन के वक्त शेखावत ने वसुंधरा का विरोध किया था, जिसके चलते राज्य के समर्थक इस बात से नाराज थे और अब शेखावत का विरोध किया जा रहा है। शेखावत के विरोध के चलते ही वसुंधरा उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी। अब कहा जा रहा है कि राज्य के ही समर्थक शेखावत का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ मानवेंद्र सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हाल ही में एक सड़क हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी चित्रा को खो दिया था। इस हादसे में मानवेंद्र सिंह भी काफी चोटिल हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी की जान चली गई थी, जिसके बाद मानवेंद्र सिंह ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जोधपुर की सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या मानवेंद्र सिंह जसोल चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में अपनी पत्नी को खोया है। लेकिन जैसा कि अशोक गहलोत उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे और मानवेंद्र सिंह जसोल एक प्रबल उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर इसमें सफल हो जाती है तो शेखावत को कड़ी टक्कर मानवेंद्र सिंह जसोल देंगे। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मानवेंद्र सिंह जसोल एक उपयुक्त चेहरा होगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।